ठीक है, प्रीवियसली हम लोग पावर एम्पलीफायर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जो डिफरेंट क्लासेस थी एम्पलीफायर्स की वो डिस्कस की थी। अब हम लोग जेफेट एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे। अच्छा, जेफेट एम्पलीफायर के अंदर जो सबसे बेसिक टाइप है जो कि यूज़ हो रही होती है वो हमारे, जिस तरह हमारे पास बीजेटी के अंदर कॉमन इमिटर एम्पलीफायर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि भाई वो हमारी जो है बेसिक टाइप है, और उसके बाद फिर बाकी टाइप्स डिस्कस की थी। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन सोर्स एम्पलीफायर हम पहले कंसिडर करेंगे। यानी कि अगर आप जे फैट की बात करो तो जे फैट के अंदर हमारे पास क्या है, ड्रेन, गेट एंड सोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर को अगर हम कंसिडर करें तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो समवेयर समवॉट इक्विवेलेंट है टू कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। बट क्योंकि ये जेफेट है तो जेफेट की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और बीजेटीज की अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन सेम हो भी बट प्रॉपर्टीज़ इनकी एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट है। जिस तरह से कॉमन इमीटर के अंदर हमारे हम लोग करंट गेन वगैरह के लिए बीटा को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करते थे, इसी तरह हमारे पास जब हम जेफेट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है ट्रांस कंडक्टेंस और एम्पलीफायर वोल्टेज गेन। ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हो, क्योंकि जेफेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो जेफेट जो है वो हमारे पास अगर देखा जाए ओवरऑल अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये हमारे पास कहलाती है वोल्टेज कंट्रोल के रेफरेंस हम इसको क्या करते हैं, यूजली यूज कर रहे होते हैं। जिस तरह बीजेडी के अंदर हम फ्लो ऑफ करंट की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वोल्टेज के रेफरेंस से यहाँ पे बात हो रही होती है। तो हम बात करते हैं जेफेट की। अच्छा, अब ज़रा इसकी और दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बीजेटी एम्पलीफायर बहुत डिटेल में डिस्कस करके आ गए हैं, तो इसी वजह से जेफेट को डिफाइन करने के लिए मैं बार बार बीजेटी को यहाँ पे कंपेयर करवा रहा हूँगा। अब क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इनके ऑलमोस्ट सेम है बट प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या हैं, डिफरेंट हैं, इसकी वजह से हमारे पास एप्लीकेशन वाइज अगर हम देखें तो कुछ एप्लीकेशन में जहाँ पे स्पेशली वोल्टेज कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं वहाँ पे जेफेट एम्पलीफायर प्रेफरेबल होता है, और अगर कहीं हमें करंट रिक्वायरमेंट हो रही होती है तो वहाँ पे फिर हम लोग बीजेटी की बात करते हैं। इसी वजह से जेफेट्स को यूजली कहा जाता है इट्स अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, एंड व्हेन इट कम्स टू बीजेटी इट्स अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास जेफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है तो जब वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है तो अगर आप लोग थोड़ा सा एक चीज रिकॉल करें, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर और कॉमन बेस एम्पलीफायर, इन दोनों में एक फर्क ये आ रहा होता था कि एक जगह वोल्टेज गेन आपका यूनिटी था, एक जगह करंट गेन यूनिटी हो रहा था, और इसकी वजह से इनकी इनपुट आउटपुट इम्पिडेंस में भी फर्क आ रहा था। तो अब जब जेफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है तो इन कंपैरिजन विद बीजेटी हमारे पास क्या होगा कि जो इनपुट इम्पिडेंस होगी जेफेट की वो कंप्लीटली क्या होगी, अपोजिट होगी टू बीजेटी एम्पलीफायर्स। यानी कि बीजेटी के अंदर अगर मैं कॉमन इमीटर की बात कर रहा हूँ तो उधर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनपुट इम्पिडेंस वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो उसकी इम्पिडेंस डिफरेंट थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जेफेट एम्पलीफायर की तो ओवरऑल अगेन सिग्नल्स की अगर हम बात करेंगे, इनपुट सिग्नल्स की, तो वो भी जिस तरह बीजेटी में कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में हम इनपुट दे रहे होते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि एसी सिग्नल।
उसके अलावा हमारे पास कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के अंदर जिस तरह से क्या हो रहा था कि आउटपुट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज था इनपुट से, तो सेम यही चीज यहाँ पे भी होगी वोल्टेज के अंदर, कि आउटपुट जो आ रहा होगा हमारे पास एम्पलीफायर्स का, जेफेट का, वो भी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। उसके अलावा कॉमन इमिटर एम्पलीफायर को देखा जाए तो वो तो हमारे पास क्या होता था, वोल्टेज और करंट दोनों गेन प्रोवाइड कर रहा होता था। तो यहाँ पे जेफेड एम्पलीफायर की हम बात करें तो ये प्रेफरेबली क्या है, वोल्टेज गेन प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की बेसिक एक डायग्राम है, वो देख लेते हैं। अच्छा, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की अगर हम बात करें तो अगर बेसिक इसकी हम डायग्राम यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज अ जेफेट ट्रांजिस्टर। जेफेट के अंदर हमारे पास ये गेट आ गया, ठीक है, ये ड्रेन आ गया और ये सोर्स है। अब जब हम बात कर रहे हैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की, इट मीन सोर्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, और इनपुट हम यहाँ से ले रहे होंगे गेट से, और आउटपुट जो हमारे पास ऑब्जर्व होगा वो होगा ड्रेन से। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे नोट करें कि अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है। अच्छा, हम वोल्टेज की बात कर रहे थे कि अगर हम इनपुट और आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे देखें तो जिस तरह कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में था कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ रहा होता था बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, तो सेम यही सिनेरियो, यही कंडीशन हमारे पास यहाँ पे भी आ रही है, इसमें देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम नोट करें तो यहाँ पे क्या है, कपलिंग कैपेसिटर आ रहा है, और उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास अगेन जिस तरह वहाँ पे इमीटर के अक्रॉस होता था कि कैपेसिटर कनेक्टेड, तो सेम वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है फॉर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, यानी कि फॉर जेफेट। अब इसके थोड़ी सी इसके एम्पलीफायर के रेफरेंस से इसके ऑपरेशन देख लेते हैं कि भाई हमारे पास एज एन एम्पलीफायर जब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो क्या चेंजेस इसके अंदर आएंगे। अच्छा, इस यहाँ पे हमारे पास, मैं इस स्लाइड को जो एक्सप्लेन करूँ उससे पहले इसके पहले डायग्राम एक देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं कि इधर क्या चीज़ हम लोग जो वोल्टेजेस की बात हुई है इससे क्या इफेक्ट एक्चुअली देखा जा रहा है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इनपुट साइड की, तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं इस डायग्राम को तो इधर हम यहाँ पे 4 वोल्ट पीक टू पीक क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। और अगर अब हम यहाँ पे बात करते हैं इस पॉइंट की, तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है जो कि गेट वोल्टेज कहलाएगा, वो हमारे पास आ रहा है अराउंड, अगर हम इसको नोट करें कि इधर ऑन द टॉप देखा जाए तो इस वेव को अगर आप नोट करें तो इसके टॉप पे 10 वोल्ट मेंशन है और बॉटम पे यहाँ पे +6 मेंशन हो रहा है। अब ये क्या कंडीशन है, तो अगर आप नोट करें तो यहाँ से हम दे रहे हैं एसी वोल्टेज और यहाँ से हमारे पास आ रहा है डीसी वोल्टेज। एसी और डीसी को अगर हम लोग आपस में ऐड करते हैं तो होता ये है कि वो ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, ऑफसेट प्रोड्यूस कर देता है। तो उसी ऑफसेट की वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 8 वोल्ट की एक लाइन प्रोड्यूस हो रही है, ये हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑफसेट, कि यहाँ पे हमारे पास जो वीडीडी है वो यहाँ आफ्टर वोल्टेज डिवाइडर ऑपरेशन इस पॉइंट पे जो आ रहा है वो अराउंड आ रहा है 8 वोल्ट।
अब ये डीसी ऑफसेट एक क्रिएट हो गया। अब जो भी हमने यहाँ इनपुट वोल्टेज दिया हुआ था ये उसी के ऊपर क्या करेगा, स्विंग करेगा। तो यहाँ 4 वोल्ट पीक टू पीक था, यानी कि पीक वोल्ट, अगर 4 वोल्ट पीक टू पीक है तो इट मीन्स पीक वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होगा कि 2 वोल्ट की पीक होनी चाहिए अप साइड पे भी और डाउन साइड पे भी। तो अगर हम यहाँ पे नोट करें, अगर हम 8 वोल्ट पे खड़े हुए हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट 2 वोल्ट की पीक होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट। और इसी तरह 8 पे हैं, अगर 2 वोल्ट की नेगेटिव पीक होगी तो 8 - 2 6 वोल्ट। तो ये इस पॉइंट पे हमारे पास एक्चुअल जो गेट वोल्टेज जा रहा है इनपुट पे, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो सप्लाई आ रही है, ठीक है, जो यहाँ से हमारे पास सप्लाई आ रही है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ 24 वोल्ट की यहाँ पे अगर हमारे पास सप्लाई आ रही है, तो अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, डीसी ऑफसेट प्रोड्यूस होगा। वो डीसी ऑफसेट यहाँ पे नजर आ रहा है और इस डीसी ऑफसेट पे हमारे पास आउटपुट को ट्रेवल करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 10 वोल्ट पीक वैल्यू नजर आ रही है कि हमारे पास 24 था +10 और 24 - 10। +- 10 हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी पीक प्रोड्यूस हो रही है। अब ये वेव फॉर्म किस तरह से आ रही होगी, तो ये अब हम यहाँ पे जिससे पहले वाली स्लाइड थी उसको देख लेते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इनपुट प्रोवाइड कर रहे होंगे और उस इनपुट के ही रेफरेंस से हमारे पास क्या होगा, आउटपुट में चेंज आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं अप्लाइड वोल्टेज की, तो भाई यहाँ पे हमारे पास ये जो +8 आ रहा है ना, दिस इज नॉट अप्लाइड वोल्टेज, ये एक्चुअली वोल्टेज है अक्रॉस दिस पॉइंट। किस तरह से, जिस तरह से कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में हम क्या करते थे कि हमारे पास, हमें यहाँ बेस के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए होता था तो हम वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करते थे, और वीसीसी और जो हमारे पास यहाँ पे R2 होता था उसके रेफरेंस से हम यहाँ पे क्या करते थे, वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करते। तो ये जो 8 वोल्ट है ना, ये वो वोल्टेज है जो कि इस पॉइंट पे हमारे पास आ रहा है। ठीक है, यानी कि आफ्टर वोल्टेज डिवाइडर, ये डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो प्रीवियस स्लाइड थी, तो उसके हिसाब से अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि हमारे पास जो गेट वोल्टेज था, फर्स्ट जो हमारे पास हमने क्या किया कि वीजी जो था, ठीक है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीज किया टू 10 वोल्ट। यानी कि हमारे पास ये जो पॉइंट है 8 वोल्ट था, तो ये क्या हुआ, जब ये 2 वोल्ट पीक इधर अप्लाई हुई तो ये वी जी हमारे पास इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 10 वोल्ट। उसके बाद अगर अब हम बात करेंगे वीजीएस की, अच्छा वीजीएस हमारे पास है गेट टू सोर्स वोल्टेज। गेट टू सोर्स वोल्टेज जो था, जब ये आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ टू फ्रॉम 8 to 10 वोल्ट, तो यहाँ पे जो गेट टू सोर्स वोल्टेज था वो हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास -2 वोल्ट हो गया। रीजन ये है कि VGS की अगर हम बात करते हैं तो VGS एक्चुअली है हमारे पास VG - VS। तो अब VG क्या था हमारे पास, यहाँ पे 10 वोल्ट था, और VS जो कि सोर्स वोल्टेज है यहाँ पे, वो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो सोर्स वोल्टेज हमारे पास इस पॉइंट पे आ रहा होगा 12 वोल्ट। तो ये 10 - 12 हमारे पास क्या हो गया, VGS आ गया कितना, -2 वोल्ट। अब जब यहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एट द सेम टाइम जितना हमारे पास क्या होगा, आईडी इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि ड्रेन करंट बढ़ता जाएगा, तो वीडी जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास इनपुट वोल्टेज क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, यानी कि इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होंगे तो कंडक्शन बढ़ेगी, तो जो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो क्या होगा, हमारे पास ड्रॉप होगा। इसी तरह जो इनपुट वोल्टेज हमारा क्या होगा, नेगेटिव पीक की तरफ जाएगा। अभी हमने बात की थी +2 की, अब यहाँ जब मैं नेगेटिव पीक पे जाएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ की बात करूं तो अभी हमने बात की थी 8 से 10 वोल्ट पे गया तो क्या बिहेवियर था,
अब हम बात कर रहे हैं कि 8 से 6 वोल्ट पे जाएगा तो क्या बिहेवियर होगा। तो अब यहाँ पे जब ये 8 से 6 वोल्ट गया तो हमारे पास जो VG था वो डिक्रीज होके हो गया +6 वोल्ट, यानी 8 पे था वो TC ऑफसेट था। अब एट द सेम टाइम जब ये +6 हुआ तो अब अगर हम VGS की बात करेंगे तो ये -2 था पहले। अब क्योंकि VG मेरे पास +6 है और VS मेरे पास है VS है मेरे पास 12 वोल्ट, तो VGS के इस फॉर्मूले के अगर अकॉर्डिंगली देखें तो 6 -12 करते हैं तो कितना आ जाएगा, -6 वोल्ट। अब क्योंकि वोल्टेज मेरे पास क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो वोल्टेज जिस तरह से मेरे पास ये ड्रॉप होता जाएगा, मतलब मजीद नेगेटिव होता जाएगा, तो मेरे पास ID जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। बिकॉज ये जो VGS की अगर हम बात करते हैं, ये VGS यूजली हम कहते हैं कि 0 या नियरली क्या हो, इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि नियरली इक्वल टू 0 या इसके अराउंड वैल्यू हो तो हमारे पास कंडक्शन मैक्सिमम होती है। बट इस सिनेरियो में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वोल्टेज है ये एक्चुअली क्या हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज होके, सॉरी डिक्रीज हो गया फर्दर, -6 वोल्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास जो ID होगा वो क्या हो जाएगा, मजीद डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब जब ID डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन हमारे पास VD क्या होगा, वो इंक्रीज हो रहा होगा। बिकॉज प्रीवियसली क्या हो रहा था, ID हमारे पास बढ़ रहा था, तो यही बात हुई थी कि VD हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब क्योंकि कंडक्शन कम हो रही है तो वोल्टेज क्या होगा, उधर बढ़ रहा होगा। अब ये ही फैक्टर, यही कॉन्सेप्ट ग्राफ से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अगर मैं VGS की बात करूं, अगर मेरे पास VGS -8 वोल्ट है तो मेरे पास कोई कंडक्शन नहीं है। जैसे जैसे VGS बढ़ रहा है, -8 से -6 आया, थोड़ी बहुत कंडक्शन हुई, -4 आया, मजीद कंडक्शन की तरफ गया, देन -2, एंड देन यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जब ये 0 पे आ रहा है, एट दैट पॉइंट हमारे पास क्या हो रही है, मैक्सिमम कंडक्शन हो रही है। तो ये हमारे पास बेसिक वर्किंग है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि दो फैक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है वोल्टेज गेन, दूसरा है ट्रांस कंडक्टेंस। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रांस कंडक्टेंस की, तो ट्रांस कंडक्टेंस जो है वो डिफाइन होता है एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन करंट ओवर चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, यानी कि GM हमारे पास है चेंज इन ID ओवर चेंज इन VGS। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ पे यही दो फैक्टर्स वेरी कर रहे थे कि जब मेरे पास VGS नियर टू 0 आ रहा था, यानी -2 आया, तो मेरे पास क्या हुआ, VG मेरे पास कम हुआ, सॉरी VD मेरे पास कम हुआ, और ID क्या हो गया था, इंक्रीज कर गया था। और एट द सेम टाइम जब ID इंक्रीज हो रहा था तो हमारे पास क्या हो रहा था, VGS भी डिक्रीज हो रहा था। अच्छा, इसी तरह जब हम नेगेटिव साइड पे गए, यानी कि 8 से 6 की तरफ हम लोग आए, एट दैट पॉइंट क्या हुआ हमारे पास कि जो VGS था वो -2 से चले गया -6 पे। अब अकॉर्डिंग टू ग्राफ जब ये -2 से -6 की तरफ गया तो कंडक्शन क्या हो गई, कम हो गई। कंडक्शन हमारे पास कम हुई, ID हमारे पास कम हुआ, तो क्या हुआ, एट द सेम टाइम VD हमारे पास बढ़ गया। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो चेंज अभी मैं डिफाइन कर रहा था, ये चेंज एक्चुअली जो है यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट ट्रांस कंडक्टेंस। बिकॉज ट्रांस कंडक्टेंस क्या है हमारे पास, इट्स अ रेशियो ऑफ change in drain current and change in gate to source voltage। ये हमारे पास ट्रांस कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब यहाँ पे अगर हम जीएम की बात करते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस की बात करते हैं, तो इस ग्राफ में एक्चुअली हमने क्या किया है कि हमने एक जेफेट के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज पे ट्रांस कंडक्टेंस फाइंड आउट की है। ठीक है, इस ग्राफ में हमने इस रीजन को ए रीजन का नाम दे दिया है और इस रीजन को रीजन बी का नाम दे दिया है। अब क्योंकि ट्रांस कंडक्टेंस में हमें चेंज इन करंट और ड्रेन करंट और चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज चाहिए होता है, तो इस वजह से हमें इस एरिया में दो दो पॉइंट्स हमने क्या किए, चूज किए। लेट्स से मैंने A1 और A2 चूज किया। और जब A1 A2 मैं चूज करूंगा तो उसके हिसाब से मेरे पास यहाँ पे VGS आ जाएगा। वह चेंज कितना आ रहा है, तो ये -6 से A1 से A2 पे -5 जा रहा है, तो चेंज आ रहा है मेरे पास 1 वोल्ट का। इसी तरह अगर मैं इधर आता हूँ, वर्टिकली करंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो चेंज इन करंट आ रहा है वो आ रहा है 1.25। तो इसको यूज करते हुए हमने क्या किया, ट्रांस कंडक्टेंस फाइंड आउट कर ली। अब फर्दर अप जाते हैं, अब इधर आते हैं, यहाँ पे B1 और B2 हम कंसिडर कर लेते हैं। B1 और B2 को अगर अब हम यहाँ रेफर कर रहे हैं, तो इस सिनेरियो में यहाँ पे हमारे पास B1 और B2 को अगर हम रेफर करें, तो इधर भी हम चेंज इन वोल्टेज क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब इसी तरह बी पॉइंट पे हम बात कर रहे थे कि चेंज इन आईडी हमारे पास अगर हम फाइंड आउट करें, तो वर्टिकली हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि ये करंट को इस करंट को माइनस कर देंगे इस वाले करंट से। तो यहाँ पे हमारे पास चेंज इन आईडी आ गया 2.75। इसी तरह चेंज इन वोल्टेज के लिए भी हम यही काम करेंगे कि भाई हम क्या करेंगे, इन दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि दोनों वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। अब ये जो GMA और GMB हमने फाइंड आउट करा है, तो ये हमने क्या है, ये हमने ट्रांस कंडक्टेंस एक्चुअली चेक किए एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो अब यहाँ नोट करें कि जिस तरह से हमारे पास करंट बढ़ता जा रहा है, ट्रांस कंडक्टेंस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसी वजह से अब यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमें कंडक्शन की बात करनी है, तो आप सिर्फ ट्रांस कंडक्टेंस को ही देखते हुए बता सकते हैं कि भाई आइदर कंडक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ट्रांस कंडक्टेंस का एक और फॉर्मूला है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो VGS की वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है वो है GM इक्वल टू GM0 और 1 माइनस VGS अपॉन VGS ऑफ। ये जो GM0 यहाँ पे नजर आ रहा है, ये GM0 एक्चुअली है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस, जो कि हमें मिलेगी एट VGS इक्वल टू 0 वोल्ट। और GM हमें पता है ऑलरेडी कि GM हमारे पास ट्रांस कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अब इस फॉर्मूले में अगर हम देखते हैं, VGS हम इजिली निकाल सकते हैं, गेट टू सोर्स वोल्टेज एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। और VGS ऑफ की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जिस पॉइंट पे क्या हो रहा है, करंट ऑफ हो जाता है, करंट जीरो हो जाता है, उस पॉइंट पे जो हमारे पास गेट टू सोर्स वोल्टेज आ रहा होगा, उसको हम लोग VGS ऑफ का नाम देंगे। अब इसी कंडीशन को रेफर करते हुए ये एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 12.11 कि हमारे पास ट्रांजिस्टर है जिसकी रेटिंग यानी GM0 हमें प्रोवाइडेड है 6000 माइक्रोसीमेंस। हमें बोला गया है फाइंड आउट GM एट VGS इक्वल टू -3 वोल्ट एंड एट VGS इक्वल टू -5 वोल्ट। और इस स्पेसिफिक ट्रांजिस्टर के लिए VGS ऑफ प्रोवाइडेड है -8 वोल्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दो डिफरेंट GM फाइंड आउट करेंगे। एक निकालेंगे एट VGS इक्वल टू -3 वोल्ट पे, और दूसरा निकालेंगे एट VGS इक्वल टू -5 वोल्ट। यहाँ पे GM हमने निकाला एट VGS इक्वल टू -3 पे, वही फॉर्मूला यूज किया, एंड देन यहाँ से हमारे पास GM आ गया। इसी तरह एट VGS इक्वल टू -5 वोल्ट पे भी हमने क्या किया, सेम यही फॉर्मूला यूज किया, VGS की जगह -5 यूज कर। तो यहाँ से हमारे पास GM दो डिफरेंट वैल्यूज पे
आ गया है। अच्छा, जीएम नॉट जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इस जीएम नॉट को हम लोग इस फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 2 IDSS ओवर VGS ऑफ। IDSS हमारे पास एक्चुअली ड्रेन करंट होगा जो कि मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और VGS ऑफ पता है हमें कि क्या है, कि वो वोल्टेज है जिसके ऊपर क्या होगा, हमारे पास ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाए। अच्छा, इसके साथ ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दी हुई है, ये प्रॉब्लम ज़रूर देख लिएगा। इसमें सिर्फ डाटा चेंज है, बाकी जो मेथड है ये सेम वही है जो कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा है, इसमें और कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अभी इस लेक्चर को हम यहीं तक लिमिट रख कर देते हैं। ठीक है, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे फिर पूछ लें।